वहीं इधर छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए एक राहत की खबर है। अब 25 अगस्त तक किसान फसल बीमा करा सकेंगे। सरकार ने 16 से बढ़ाकर 25 अगस्त की अंतिम तारीख कर दी है। तो सीएम साय ने कृषि विभाग के अधिकारियों को इसके निर्देश भी दिए हैं। बता दें कि पीएम फसल बीमा के लिए किसानों को मार्गदर्शन देने की बात भी कृषि अधिकारियों के द्वारा कही गई है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस योजना में शामिल हों। बता दें कि पहले इस योजना को लेकर 31 जुलाई आखिरी तारीख थी, लेकिन उसके बाद 16 अगस्त तक इसकी डेट को बढ़ाया गया था। लेकिन अब इसकी तारीख और बढ़ा दी गई है। अब 25 अगस्त तक किसान इस योजना का लाभ ले सकते हैं। किसान अब पीएम फसल योजना से जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ अधिकारियों को भी सीएम साय ने निर्देश दिए कि कम से कम किसानों को भी इसके बारे में जानकारी दें, मार्गदर्शन करें और उस योजना से जुड़ने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करें। और चलिए अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी गौरव शुक्ला सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, छत्तीसगढ़ में किसानों के लिए एक राहत भरी खबर है। पीएम फसल बीमा योजना की तारीख को बढ़ा दिया गया है और साथ ही सीएम साय ने निर्देश भी दिए हैं। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में किसान बहुल राज्य है तो किसानों पर भी बीजेपी सरकार का फोकस है। और ये दूसरी बार ऐसा होगा कि जो फसल बीमा किसान करा रहे हैं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को एक बार फिर से तारीख बढ़ाई गई है। पहले ये तारीख 16 अगस्त तक रखी गई थी और अब उस तारीख को बढ़ाकर 25 अगस्त तक कर दिया गया है। यानी किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर है और इसे लेकर खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कृषि विभाग के तमाम अधिकारियों को दिशा निर्देशित किया है कि वो किसानों को बीमा के लिए जो मार्गदर्शन है वो दे। और खास बात यह है कि किसान के यदि हम देखें तो धान की फसल, धान के को लेकर फसल, मक्का, सोयाबीन, अरहर, मूंग, कोदो जैसे जो फसल हैं उनके लिए बीमा करा सकते हैं। तो जो नुकसान उन्हें होता है आपदा के दौरान, वर्षा, बारिश और जो अन्य आपदा आती है उस दौरान जो नुकसान होता है उसे लेकर ये बीमा कराते हैं। तो एक बड़ी राहत की खबर छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए है। जी, और निश्चित तौर पर एक बड़ा लाभ है और किसानों को इससे जुड़ना भी चाहिए, जिससे कि उनकी फसल में अगर किसी तरह की कोई समस्या होती है, सही तरीके से कोई प्राकृतिक अगर आपदा भी आती है, उसकी वजह से फसल को नुकसान होता है, तो उसकी कम से कम क्षतिपूर्ति इस योजना के जरिए की जा सकती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।